हेलो एवरीवन, 7 बॉडीज को जानने के बाद अब हम चक्रा के बारे में जानना शुरू करेंगे। तो चक्रा का अर्थ है पहिया, वृत्त, सर्कल। हम केवल भौतिक शरीर नहीं हैं। आत्मा जब पृथ्वी पर आती है तो 5 सेंसेस के माध्यम से अनुभव लेती है। 7 बॉडीज के द्वारा ये खेल रचा जाता है और असंख्य चक्र हमें एनर्जी प्रदान करते हैं ताकि हम अनुभव को सुचारू रूप से ले सकें। हिंदू दर्शन और पतंजलि योग में पहले से ही चक्रों के बारे में काफ़ी जानकारी दी गई थी, पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में हेलेना ब्लेवस्की ने सबसे पहले इसकी व्याख्या की और उसके बाद क्लेयरवॉयंट लीडबेटर ने इस पर काफ़ी रिसर्च किया और आज के युग में एनोडिया जूडिथ ने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है और उन्होंने अपनी बुक द ईस्टर्न बॉडी एंड वेस्टर्न माइंड में चक्रों के बारे में बताया है और बताया है कि ये चक्रीय हैं जो हमारे स्वास्थ्य, व्यवहार और आध्यात्मिक प्रगति से संबंधित हैं। चूँकि रेनबो धरती और आकाश के मिलन का आभास कराते हैं तो एनोडिया कहती हैं कि चक्र का इंद्रधनुष हमारे पृथ्वी और स्वर्ग को जोड़ने का एक पुल है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हम सभी को अपने इस रेनबो को समझने और इसे मजबूत करने के लिए बहुत कुछ सीखना आवश्यक है। तो चक्र क्या है और कैसे काम करते हैं? चक्र हमारी एनर्जी सेंटर हैं जो एनर्जी को ग्रहण करते हैं, आत्मसात करते हैं और पूरे शरीर में वितरित करते हैं। कई फिलॉसफी में इसकी संख्या 5, 7, 9, 12 बताई है। योग इस तरह के 108 सेंटर्स बताता है जो हमारे पूरे शरीर, हाथों में, पैरों में, घुटने में, पीठ में फैले हुए हैं, पर ये सभी सेकेंडरी चक्र हैं, पर सभी महत्वपूर्ण हैं और विशिष्ट कार्य करते हैं। पर हमारे शरीर के मुख्य 7 चक्र हैं जो लगभग हर फिलॉसफी मानती है। हमारे मुख्य 7 चक्र नीचे से ऊपर की ओर हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहता, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। ये चक्र अलग अलग रंग के हैं और इनमें पेटल्स की संख्या भी अलग अलग है। ये चक्र हमारे भौतिक शरीर के चारों तरफ लिपटी हुई एथरिक बॉडी में होती है। हमारी एथरिक बॉडी में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, जिनमें से 3 प्रमुख होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना हमारे स्पाइनल कॉर्ड के मध्य में होती है और इसी पर ही हमारे सारे चक्र के जॉइनिंग पॉइंट्स होते हैं। या यूँ हम कह सकते हैं कि तंत्रिकाओं के जाल में कुछ मिलन बिंदु हैं जो आपस में मिलते हैं और इसमें ही चक्र होते हैं। केवल 6वां और 7वां चक्र हमारी स्पाइन से नहीं जुड़ा है, पर तंत्रिका जाल से जुड़ा हुआ है। कई बार 7वें सहस्त्रार को चक्र नहीं कहा जाता, पर इसे स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस माना जाता है जो सारे चक्रों का ऑपरेटिंग सिस्टम है। पर आम बोलचाल की भाषा में सहस्त्रार को हम चक्र ही कहते हैं। कुछ फिलोसफीज इन चक्र को कमल के रूप में बताती है और कुछ उसको फ्लावर के रूप में इसकी व्याख्या करती है। हिंदू धर्मों में चक्र स्पाइनल कॉर्ड पर जुड़े बताया गया है, जहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी होती है। ये हमारा मुख्य स्टेम है और इसे ब्रह्मदंड कहा जाता है। उसमें ही चक्र को अलाइन दिखाया गया है, इसीलिए क्योंकि ये कुंडलिनी के बारे में अधिक आकर्षित थे, उन्होंने प्रतीक के रूप में कमल का फूल लिया। स्पाइन के बेस में पहला चक्र है और अंतिम 7वां चक्र सहस्त्रार सिर पर केंद्रित है। ये सभी रीढ़ की हड्डी में लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर तरीके से जुड़े हुए हैं, अर्थात एक के ऊपर एक और उसके बीच में स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। चक्र की पोजीशन में थियोसॉफिकल सोसाइटी थोड़ा अलग वर्णन करती है। लीडबेटर ने काफी रिसर्च किया और चक्रों की जब व्याख्या की तो उसकी
पुष्टि जॉफ्री हडसन और डोरा कुंस ने भी की, क्योंकि इन दोनों ने और ज्यादा अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि ये सभी चक्र, जैसा कि लीड बेटर बताते हैं, हमारे एथरिक बॉडी में तो होते हैं, पर ये एथरिक बॉडी की सतह पर होते हैं। एथरिक हमारे भौतिक शरीर से थोड़ा आगे होता है। एथरिक बॉडी में ये चक्र भंवर या फूल के रूप में दिखते हैं, जिसमें एक भाग पेटल्स, दूसरा भाग बेल और तीसरा पार्ट स्टॉक यानी कि डंठल होती है। कल्पना करिए कि एक मॉर्निंग ग्लोरी का फूल है जिसमें 3 पार्ट होते हैं, पेटल्स, बेल और स्टॉक। ठीक वैसे ही हमारे चक्रा के भी पेटल्स होते हैं जो हमारे स्टॉक के द्वारा हमारे बैकबोन से जुड़े होते हैं और ये अलाइन नहीं होते हैं। चक्रा के 2 मुख्य कार्य होते हैं, पहला शारीरिक कार्य, दूसरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को चेतना में लेकर आना, फिजिकल कार्य। चक्र 3 प्रकार की एनर्जी को लेता है, लाइफ फोर्स, कुंडलिनी और प्राणा। लाइफ फोर्स हम ऊर्जा हमारी जीवात्मा से आती है और कुंडलिनी चूंकि हमारे मानव में सुप्तावस्था में है, इसीलिए केवल उसकी बाहरी परत ही अभी सक्रिय है और उस बाहरी परत से ही एनर्जी आती है। और तीसरा प्राणा एनर्जी। हमारे शरीर में 5 प्रकार की प्राण वायु होती है जो संबंधित चक्रों में जाती है। तो इस प्रकार ये 3 एनर्जीज प्राणा, कुंडलिनी और लाइफ फोर्स के मिलने से ही चक्र घूमते हैं और गति करते हैं और यह तीनों एनर्जी की क्वालिटी और क्वांटिटी ही चक्रा का एक्टिवेशन और स्पीड तय करता है। चक्रों का मुख्य कार्य शारीरिक है, इन तीनों एनर्जीज को एब्जॉर्ब करना और उन्हें पूरे शरीर में वितरित करना ताकि शरीर जीवित रह सके, स्वस्थ रह सके और कार्य कर सके। ये चक्र का फंक्शन सभी मनुष्यों में होता है, पर अगर व्यक्ति का ब्लॉक्ड चक्र है तो वो न एनर्जी ठीक से ले पाता है, न आत्मसात कर पाता है और न ही शरीर में ठीक से वितरित कर पाता है। इसीलिए उससे संबंधित अंगों में बीमारी हो जाती है। ग्लैंड्स जो स्वास्थ्य में मुख्य भूमिका निभाती हैं, वो भी चक्रा से ही जुड़ी होती हैं। जैसे रूट चक्रा से गोनैड्स और एड्रिनल, स्वादिष्ठान से गोनैड्स और एड्रिनल, मणिपुर से पैनक्रियाज और स्प्लीन, अनाहता से थाइमस, विशुद्धि से थायराइड और पैराथायराइड, आज्ञा चक्र से पिट्यूटरी ग्लैंड और सहस्त्रार से पीनियल ग्लैंड। शरीर के विभिन्न ऑर्गन इन चक्रा से संबंधित हैं, जिनके बारे में हम विस्तृत रूप से बाद में जानेंगे। चक्रा का दूसरा फंक्शन हायर बॉडीज से साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल फोर्सेस को भौतिक शरीर चेतना यानी फिजिकल कॉन्शियसनेस में संचारित करना होता है ताकि व्यक्ति भावनाओं को महसूस कर सके, अनुभव सीख सके। ये फोर्सेस भौतिक नहीं हैं, पर ये चक्र कार्य प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं। हम जानते हैं कि शरीर की डिजायर्स और इमोशंस एस्ट्रल बॉडी में सबसे पहले बनती है और फिर ब्रेन में आती है, फिर उसके अनुसार हार्मोन सारे बॉडी में संचारित होते हैं। विचार भी हमारे पहले मेंटल बॉडी में बनते हैं, फिर ब्रेन में आते हैं और उससे संबंधित एक्शन किया जाता है। अर्थात जो विचार इमोशन बनते हैं वे चक्रा के माध्यम से फिजिकल कॉन्शियसनेस में आते हैं और इसीलिए ये चक्रा के फंक्शंस पर प्रभाव डालते हैं। कुंडलिनी जागने से सुप्तावस्था में पड़ी हुई साइकिक पावर जागृत हो जाती है और क्लेयरवॉयंस, क्लियर ऑडियंस, एस्ट्रल एक्सपीरियंस, नॉलेज जो दूसरे लोगों से हम प्राप्त करते हैं वो इसी चक्रा के माध्यम से ही करते हैं। चक्र हीलिंग पर सबसे ज्यादा डोरा कुंज ने काम किया है। उनको 12 वर्ष की आयु में ही साइकिक पावर्स मिल गए थे और लीड बेटर ने उन्हें प्रशिक्षित किया। वो यूएस थियोसॉफी की काफी वर्षों तक प्रेसिडेंट भी रही। उन्होंने चक्रा के बारे में रिसर्च कर स्पर्श चिकित्सा को विकसित किया। वे हॉस्पिटल में पेशेंट लोगों को देखकर ही बता देती थी कि कौन सी बीमारी से वो ग्रस्त है और कौन सी बीमारी की संभावना है और उन्होंने काफी पेशेंट लोगों पर स्पर्श चिकित्सा के द्वारा उनको हील करने में मदद भी किया। पर इसके
इसके बावजूद वे जानती थी कि उनके द्वारा की गई हीलिंग टेम्पररी है। वे कहती हैं कि जब तक पूरी ऑरा को हील न किया जाए तब तक हीलिंग परमानेंट नहीं हो सकती। वे बताती हैं कि यदि मान लीजिए आप गुस्से में हैं, उत्तेजित हैं, तनाव में हैं, तो आपका स्वादिष्टान चक्र अनबैलेंस हो जाता है, क्योंकि यही हमारी भावनाओं का केंद्र है। तो यदि कोई दूसरा उसे हील भी कर देता है तो क्या उसकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति बदल जाएगी? नहीं ना। इसीलिए वे कहती हैं कि व्यक्ति को खुद ही अपनी पूरी ऑरा यानी कि विचार और भावनाओं को शुद्ध करना पड़ेगा। कोई अगर इमरजेंसी हो, चाहे इमोशनल ट्रॉमा हो या एस्ट्रल ट्रॉमा हो, तब चक्र मेडिटेशन के द्वारा टेम्पररी राहत पाया जा सकता है, पर ये भी एक एक्सपर्ट ऑब्जर्वेशन के तहत ही किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट मैटर है। पर यदि व्यक्ति स्थायी रूप से अपनी बीमारी से निजात पाना चाहता है तो उसे अपने स्वयं की हीलिंग अपने विचारों और भावनाओं को समझकर करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपको रेकी और प्राणिक हीलर से मदद नहीं लेनी चाहिए। जो भी आपकी समस्या है आप खुद ही हीलर बन के उसे ठीक कर सकते हैं। जिस तरह से कोई व्यक्ति तनाव या नकारात्मक अनुभव या ट्रॉमा से गुजरता है तो आमतौर पर वो या तो फ्लाइट मोड में चला जाता है या फाइट मोड में चला जाता है। यदि वो टेंशन से लड़ने के लिए अपनी ऊर्जा और अटेंशन को बढ़ाता है तो ये फाइट मोड है, और उस समय चक्र बहुत अव्यवस्थित हो जाते हैं, ट्रैफिक जैम की तरह भीड़ भाड़ से अवरुद्ध हो जाते हैं और एनर्जी सघन और स्थिर हो जाती है। तब चक्र एक्सेसिव मोड में चला जाता है या वह व्यक्ति स्थिति से भागता है। यह टालने वाली प्रक्रिया तब होती है जब उसके पास उस स्तर पर पूरी तरह से कार्य करने के लिए पर्याप्त समझ और विकास नहीं होता है। इसीलिए वे उन परिस्थितियों से बचना चाहते हैं और समस्या ज्यों की त्यों ही बनी रहती है। चक्र ऊर्जा को सीमित कर देता है और इसे खाली और बेकार बना देता है। इसका परिणाम चक्र में ऊर्जा की कमी के रूप में आता है। तब डेफिशिट चक्र कहलाया जाता है। एक ही चक्र में कमी और अत्यधिक यानी कि एक्सेसिव और डेफिशिट दोनों मोड होना भी संभव है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति जो बहुत ही इमोशनल है वो सेक्स के प्रति उदासीन भी हो सकता है, यानी कि वो सेकंड चक्र की एक्सेसिव और डेफिशिट को दिखा रहा है, जो हमारी इन दोनों भावनाओं को नियंत्रित करता है। चक्रों का विकास हमारे जन्म के पूर्व ही शुरू हो जाता है। गर्भ से लेकर 1 साल के बच्चे तक मूलाधार चक्र विकसित होता है, जिसका काम सिक्योरिटी है। 6 महीने से 2 साल तक स्वादिष्टान चक्र विकसित होता है, जिसका कार्य प्लेजर का है। 18 महीने से लेकर 4 साल तक मणिपुर चक्र विकसित होता है, जिसका कार्य एक्शन है। 4 से 7 वर्ष तक अनाहत चक्र विकसित होता है, जिसका कार्य लव है। 7 से 12 वर्ष की आयु तक विशुद्धि चक्र विकसित होता है, जिसका कार्य एक्सप्रेशन है। आज्ञा चक्र किशोरावस्था में विकसित होता है और इसका कार्य इंट्यूशन है। सहस्रार एडल्टहुड में विकसित होता है और इसका कार्य रियलाइजेशन है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारी पर्सनालिटी की नींव बचपन में हमारे परिवार और सोशल एनवायरनमेंट पर रखी जाती है। चक्र एनर्जी के डीमंस भी होते हैं जो उनमें असंतुलन पैदा करते हैं। जैसे रूट चक्र का डीमन फियर है, स्वादिष्टान का गिल्ट, मणिपुर का शेम, अनाहत का ग्रीफ यानी गहरा दुख, विशुद्धि का झूठ, अजना का इल्यूजन्स भ्रम, सहस्रार का अटैचमेंट। चाइल्डहुड ट्रॉमास, कल्चरल कंडीशनिंग और हमारी सीमित बिलीफ सिस्टम, बुरी आदतें, फिजिकल और इमोशनल इंजुरीज आदि हमारे चक्रों में रुकावट पैदा करते हैं। जीवन में कठिनाइयाँ लाजमी हैं,
पर हमें उनसे मुकाबला करना सीखना होगा। सभी चक्रा इंटरकनेक्टेड हैं। लोअर चक्रा हायर चक्रा से संबंधित हैं, जैसे रूट और सहस्त्रार यानी पहला और सातवां चक्र कनेक्टेड है। दूसरा और छठवां यानी कि स्वादिष्ठान और आज्ञा चक्र संबंधित हैं। तीसरा और पांचवां मणिपुर और विशुद्धि आपस में कनेक्टेड हैं और चौथा अनाता पूरे अनुभव लेता है। बचपन के दौरान चक्र का विकास अनकॉन्शियसली होता है। इसके विपरीत एडल्ट डेवलपमेंट काफी हद तक के कॉन्शियसली होता है। हमें अपने चक्रों का विकास करना होगा, अन्यथा हमारे जीवन में समस्याएं बनी ही रहेंगी। कई लोगों के लिए एडल्ट डेवलपमेंट काफी मुश्किल हो पाता है, क्योंकि वो डिपेंडेंसी और पावरलेसनेस में रहते हैं और अपने सहज पैटर्न को नहीं तोड़ पाते हैं। पर ज्ञान, अवेयरनेस, मेडिटेशन के द्वारा ये संभव है। तो अगली कड़ियों में हम समझेंगे अपने चक्रा के डायनेमिक्स को और जानेंगे कि जब एक्सेसिव चक्रा हो जाता है तो किस तरीके से हम अपने चक्रा की एनर्जी को डिस्चार्ज करें, और यदि चक्रा डेफिशिट मोड में है तो किस प्रकार हम अपने चक्रा में एनर्जी को बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, अगली कड़ी में हम अपने पहले चक्रा मूलाधार यानी रूट चक्रा को समझेंगे। थैंक यू।